औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद सामीन अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूद सामीन, आज का जो मैं अमल लेके आई हूँ ये अमल उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, बहुत ही ज़्यादा बंदिशें हैं। किसी ने जादू करवा दिया है, टूना करवा दिया है, बंदिश करवा दी है, तो एक बार वो इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से उनकी पसंद की शादी में या उनकी शादी में जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, वो सब हल हो जाएंगे। लड़का और लड़की तालीम याफ्ता भी हैं, उनके पास जॉब भी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिश्ते नहीं होते, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो एक बार आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से उनके यहाँ बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आएगा, उनके हम मिजाज रिश्ता होगा। और अगर कोई पसंद की शादी करना चाहते हैं, वालिदैन नहीं मानते तो या महबूब नहीं मानता, एक बार वो भी इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उनकी जितनी भी रुकावटें हैं पसंद की शादी में, वो सब दूर हो जाएंगी, हर कोई मान जाएगा। अमल बहुत मुख्तसर है, अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ने हैं। मज़ीद सामीन, आपने इस अमल को 15 दिन करना है। अगर आपका रिश्ता 2 या 3 दिन में हो जाए तब भी आपने इसको मुकम्मल 15 दिन तक करना है, ताकि बाद वाली ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल ना हो। आपने जिस दिन इस अमल को करना है, आपने उस दिन हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ सदका कर दें, अपनी तौफीक के मुताबिक जितना भी आप दे सकते हैं उतना दें, कोई अमाउंट फ़िक्स नहीं है। और उस दिन आपने कम से कम 1 तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी पढ़नी है और अपनी ज़ुबान से इस्तग़फ़ार को भी जारी रखें। मज़ीद सामीन, आपने इस अमल को नमाज़ इशा के बाद करना है, जब सारे सो चुके हों। आपने तसव्वुर में अपना मकसद रखना है, ख़यालात आपका मकसद होना चाहिए जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। सबसे पहले आपने 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 नाम पढ़ने हैं 21-21 मरतबा, या हफीज़ु या फ़त्ताहु या करीमु, या हफीज़ु या फ़त्ताहु या करीमु। आपने ये नाम पढ़ने हैं। 15 दिन आप इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से आपके जितने भी मसले मसाइल होंगे वो सब हल हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके यहाँ कोई भी माली मुश्किलात है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपका बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, तमाम मसले हल हो जाएंगे। अमल को जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा, नेक मकसद के लिए कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर अमल पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।